नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन के लिए लिब्रा एसेंडेंट के लिए दिसंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 14 तारीख के बाद ये आपके थर्ड हाउस में धनु राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 10th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के और 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 8th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 2 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक मकर राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 27 तारीख के बाद से ये आपके 5th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि के 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरे स्वयं राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 6th हाउस में और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेस बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का 4th और 5th हाउस में गोचर और फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको घर, परिवार, भवन, भूमि, वाहन का लाभ मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ समय स्पेंड करने का अवसर प्राप्त होगा। मान सम्मान प्राप्त होगा, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा क्रोध की अधिकता से आपको बचना है। आपका एनर्जी लेवल, अगर आप पॉजिटिव कार्यों के लिए अपनी ऊर्जा को प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। अगर आप अपनी एनर्जी को गलत कार्यों के लिए प्रयोग करेंगे तो उनका बहुत अधिक मात्रा में अशुभ फल मिलता दिखाई देगा और इन सब चीज़ों का असर आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, उनके अंदर इन चीज़ों का असर मिलता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा दिखाई देता है और बाकी आगे देखते हैं। सेकंड हाउस, बात करते हैं सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में बुध ग्रह का गोचर, सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह का गोचर, सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, इन सभी ग्रहों का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, दिसंबर महीने के शुरू के 14 दिन आपको की वाणी के अंदर, देखिए वाणी इस समय में आपकी बहुत अच्छी है। वाणी के द्वारा आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। 14 दिसंबर 2024 तक का समय वाणी में एक प्रभाव रहना, ओज रहना, प्रभावशाली वाणी जिसे कहते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। परंतु यह एक चीज़ का ध्यान रखना होगा क्योंकि इस समय में देवगुरु बृहस्पति भी है, राहु का एस्पेक्ट भी है और शनि का एस्पेक्ट भी है। मंत्रोच्चारण करने से लाभ होगा, पूजा पाठ करने से लाभ होगा, धर्म कर्म की बातें करने से लाभ होगा। बातें करने में आप माहिर रहेंगे। इसके साथ साथ देखिए, ये समय अवधि अचानक से आपको कुछ धन लाभ प्रदान कराने वाली रहेगी। बिना किसी प्री प्लानिंग के आपके पास धन आ सकता है। इसके साथ साथ आप जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों के अंदर आपको लगेगा कि कार्यों में स्पीड नहीं आ रही है, परंतु नहीं, क्योंकि शनि ग्रह की भी वहाँ पर दृष्टि है। शनि ग्रह की दृष्टि होने की वजह से आपके घर परिवार की स्थिति थोड़ी सी, जिसे कह सकते हैं कि डामाडोल रह सकती है फाइनेंस की वजह से। फाइनेंस क्योंकि अचानक से आएगा, एक कंटिन्यू वे में फाइनेंस आपके पास आता हुआ दिखाई नहीं देता है। हाँ, अगर आप धर्म कर्म से जुड़कर कार्य करते हैं, मांगलिक कार्यों को, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो उन कार्यों से आपको निरंतर धन की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। एक विशेष चीज़ बताना चाहूँगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार से अभक्ष्य भोजन का प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज आपके नाक कान गले से रिलेटेड फिर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में 14 तारीख के बाद सूर्य ग्रह आएंगे और थर्ड हाउस के लॉर्ड
देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा है। देखिए इस समय अवधि ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टूर ट्रैवल इत्यादि का व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं तो उनमें लाभ प्राप्ति में देरी होना, कम लाभ की प्राप्ति होना, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय अवधि में अगर आप कोई भी नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, उसमें एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी रुक जाएं। ये समय अवधि आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक दिखाई देती है। हो सकता है उनके साथ कोई परेशानी हो, इस समय में वे आपसे हेल्प मांग सकते हैं, ऐसे योग यहाँ बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये समय अवधि नौकर चाकर से भरपूर सुख आपको प्रदान कराए, ऐसे योग भी बनते दिखाई देते हैं। आप अगर राइटिंग इत्यादि से कुछ रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, ऐसे योग यहाँ बनते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर, 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय अवधि में अगर आप अपने घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं। कोई नया घर परचेज किया है उसे आप रजिस्ट्री इत्यादि कराना चाहते हैं, करा सकते हैं, अति उत्तम रहेगा। घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो, पूजा पाठ इत्यादि हो, ऐसा भी योग बनता दिखाई देता है। कोई धर्म कर्म से रिलेटेड अनुष्ठान हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। परंतु एक विशेष चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखने की बात रहेगी कि अगर आप किसी घर की रजिस्ट्री कर रहे हैं, कोई व्हीकल की रजिस्ट्री कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा केयरफुल कीजिएगा, थोड़ा सा केयरफुल लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वगैरह आप अच्छे से पढ़कर समझ करके सिग्नेचर करेंगे तो लाभदायी रहेगा। ये 1% वाला चांस है कि कोई आपके साथ परेशानी हो, कोई धोखाधड़ी हो, 1% का चांस यहाँ पर दिखता है। बाकी आपको अच्छे घर का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, अच्छे वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। हाँ, माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो यहाँ पर परेशानी उन्हें दे सकती है, तो उनका रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहे ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। ये समय अवधि घर परिवार के अंदर एक सुखद माहौल होना, शुभता का माहौल होना, पूरे परिवार का एक साथ बैठ कर के डिनर या लंच करना, शुभता का चीज़ें यहाँ पर दिखलाता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस में शुक्र ग्रह आपके 27 तारीख के बाद आ जाएंगे। 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। देखिए जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे इस समय में भागदौड़ अधिक करेंगे। किसी वाहन पे चढ़ना, तेज़ी से वाहन चलाना, नए नए वाहनों का इंटरेस्ट लेना। और जो बड़े हैं, स्टूडेंट हैं, वे इस समय में IAS, IPS, सिविल सर्विस, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब के लिए प्रयासरत रहेंगे। उनकी मन में जिज्ञासा जगेगी, जैसे स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स है, आर्मी है, मिलिट्री है, नेवी है, इन चीज़ों में जाने के लिए उनके मन के अंदर एक भावना जागृत होगी। वे इन चीज़ों के लिए पढ़ना शुरू करेंगे, इन चीज़ों की वीडियोस देखना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन चीज़ों के अंदर जाने के लिए किन किन स्टेजेस को पार करना पड़ता है, जो भी उसके एजुकेशन होती है, उन सब के बारे में नॉलेज इकट्ठा करेंगे। अच्छी बात है। और देखिए इस समय में 27 तारीख के बाद का समय आप किसी की और लव रिलेशन में अट्रैक्ट होंगे। आप किसी के पास स्वयं चल कर जाएं लव के लिए, लव रिलेशन का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा योग दिखाती है। स्टूडेंट एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। और अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान को कंसीव करने के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा, ये पूरा ही महीना। और जिसमें कि विशेष तौर से 27 तारीख के बाद का जो समय है, 27 दिसंबर 2024 के बाद का जो समय है, ये संतान को कंसीव करने के लिए बहुत ही उत्तम दिखाई देता है। इस समय में एक संतान को कंसीव करा करके आप एक उत्तम संतान को जन्म दे पाएंगे, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। देखिए इस समय में ये जो समय अभी चल रहा है, इस समय अंतराल के अंदर एनिमी आपके स्वतः नष्ट हो जाएंगे। कोई एनिमी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, वे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। आपको कुछ भी करने की, सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल डालेगा वो स्वतः ही दूर हो जाएगा या दूर हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ
विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि इस समय में किससे कोई ऋण इत्यादि ना लिया जाए, और अगर लेना ही पड़ता है तो कम से कम मात्रा में लिया जाए। स्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं, कुछ परिस्थिति ऐसी बन सकती हैं कि अचानक से आपको कुछ ऋण लेना पड़ जाए, तो सोच समझ करके लीजिएगा। हेल्थ के विषय में मैंने बताया कि हेल्थ आपकी पूरा महीना अच्छी रहने वाली है। हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर इशू या मेजर प्रॉब्लम आता हुआ नहीं दिखाई देता है, परंतु अगर आपको पिछले समय से कोई डिजीज़ चली आ रही है जिसकी कंटिन्यू मेडिसिन चलती है, तो उसे कंटिन्यू रखें, उसका रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें, ताकि आने वाले समय के लिए आप प्रिपेयर रहें, अच्छी हेल्थ का आप लाभ उठा पाएँ। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और आपके 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और तो किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है। देखिए, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और 7th हाउस के लॉर्ड का 10th हाउस में जाना, आपके स्पाउस के माध्यम से, आपके बिजनेस पार्टनर के माध्यम से, या उनकी कुछ हरकतों की गतिविधियों की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में हानि होना, या कुछ लाभ जैसी स्थिति बन रही थी उनमें डिले होना यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इस समय अवधि में आप विशेष तौर से अपने घर परिवार के साथ साथ देखिए, ज़्यादा इस समय में आप अपने कार्य क्षेत्र पर फोकस करें। अगर आप ये समय अवधि कार्य क्षेत्र पर फोकस करेंगे तो कार्य क्षेत्र में अधिक उन्नति मिलने के योग आपको मिलते दिखाई देंगे। ये समय अवधि हो सकता है स्पाउस की हेल्थ किसी प्रकार से खराब रहे, पार्टनर से किसी प्रकार से कोई अनबन रहे, बिजनेस पार्टनर से। मैं तो ये कहूँगा कि इस समय में कोई नई पार्टनरशिप आप ना करें। ये समय अवधि विशेष तौर से पार्टनरशिप करने के लिए फेवरेबल नहीं दिखाई देती। इस समय में जो आपके पार्टनर हैं, कम से कम उनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बना के चलने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करेंगे, एक चीज़ और बताता हूँ। ये समय अवधि जो चल रही है, इस समय अवधि में दिसंबर महीने में पब्लिक के लिए आपका नेम फेम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो उसे ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास ना करें। जितना आप प्रयास कर सकते हैं उतना कीजिएगा। आप ये ना सोचें कि मैंने 110% प्रयास किया, अच्छा कार्य किया, मुझे उसका जो रिजल्ट है वो 50 या 40 60% मिला, तो आप टेंशन ना लें। आने वाले समय में उसका बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा। अभी आप जो भी कार्य पब्लिकली करेंगे या पब्लिक में नेम फेम के लिए करेंगे, उसमें समय लगेगा, उसमें थोड़ा सा विलंब होगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, और केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। 8th हाउस के लॉर्ड देव शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अवधि में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों के माध्यम से कुछ चल अचल संपत्ति, गोल्ड सिल्वर डायमंड इत्यादि, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय अवधि, इस समय अवधि में आपके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ कुछ मांगलिक कार्य होना, पूजा पाठ होना, धर्म कर्म होना यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, उस अपने कार्यों के अंदर अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर आप किसी प्रकार से ओकुल्ट साइंस के अंदर कार्य करते हैं तो ये समय अवधि आपको आपके ओकुल्ट साइंस के माध्यम से काफ़ी ऊंचाइयां दिलाने वाली रहेगी। कुछ गूढ़ ज्ञान, कुछ गहरा ज्ञान इस समय में आप प्राप्त करेंगे, जिसके माध्यम से आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या अपने भविष्य को जान सकते हैं, औरों के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, या उन्हें कुछ गाइड कर सकते हैं। ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय अवधि में आप अपनी वाणी के द्वारा सभी कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। घर परिवार में अच्छी वाणी का अगर प्रयोग करेंगे तो वहाँ से भी आपको अच्छे और सुखद रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का सुख मिलता दिखाई देता है, परंतु यात्रा थोड़ी सी परेशानी देने वाली रह सकती है। उसका थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा, डिले ना हो, लेट ना हो, टाइम से चलने का प्रयास करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कार्यों को करने की भावना जागृत होगी। इस समय में दान पुण्य इत्यादि कुछ करते हैं तो उसका अधिक उत्तम रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। फॉरेन जाने के लिए योग आपको मिलता दिखाई देता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन फेवरेबल है, आपकी दशा महादशा इस समय में अच्छी चल रही है, ग्रह नक्षत्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इस समय अवधि में फॉरेन भी जा सकते हैं। ऐसा भी योग मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु ये आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में मंगल ग्रह डिबिलिटेटेड होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट 27 तारीख तक
मिलता हुआ दिखाई देता है। राहु ग्रह का एस्पेक्ट पूरे ही समय रहने वाला है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जाता है। देखिए, इस समय अवधि में कार्य क्षेत्र के अंदर एक जिसे कह सकते हैं कि हलचल होना, अप डाउन की स्थिति होना, कुछ आप करना चाह रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है आप वो नहीं चाह रहे, कुछ और रिजल्ट निकल करके आ रहा है। परंतु यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये दिखाई देती है, किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से आपको कार्य क्षेत्र के अंदर एक डायरेक्शन मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये समय अवधि अचानक से आपके कार्य क्षेत्र को अप एंड डाउन ला करके दिखाएगी। अगर आप जॉब करते हैं, इस समय में कोई भी जॉब स्विच करने की ना सोचें। हो सकता है जॉब में प्रेशर हो, जॉब में अधिक कार्य करा जाए, अधिक हार्डवर्क करा जाए, परंतु समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इस समय अवधि में भी आप किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति या विशेष तौर से किसी फीमेल की हेल्प के माध्यम से अपने कार्य क्षेत्र के प्रेशर या बर्डन को कम करके आसानी से खुशी खुशी कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको किसी विशेष तौर से किसी फीमेल की हेल्प के माध्यम से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलना, लाभ मिलने के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहां मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए, इस समय में आपको धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से कुछ धन लाभ प्राप्त हो, ऐसे भी योग मिलते दिखाई देते हैं। कुछ धन को आप संचय करने का प्रयास करेंगे, सेविंग भी इस समय बनती दिखाई देती है। मित्रों के माध्यम से धन लाभ प्राप्त हो, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का योग बनता दिखाई देता है। नेम फेम इस समय में आपको मिले मित्रों के माध्यम से, या कोई अच्छी एडवाइस उनसे आप प्राप्त करके अपने भविष्य को उज्जवल बना पाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट और 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट, और 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़कर कुछ कार्य करते हैं तो अधिक मात्रा में धन प्राप्त कर पाएंगे। कम्युनिकेशन के माध्यम से हो तो बहुत ही अच्छा है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य हो तो भी बहुत अच्छा कार्य का रिजल्ट आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको कुछ पुरानी चीज़ों से छुटा करके कुछ नई चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करेगी। हो सकता है अब तक आप अपने कार्य व्यवसाय को, जॉब को एक पुराने पैटर्न पर कर रहे थे, परंतु अब ये जो अवधि है, इस समय अवधि में विशेष तौर से देखिए, मैंने बताया किसी फीमेल के माध्यम से या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से आपको कुछ नए आइडियाज़ इत्यादि मिलने का योग यहाँ पर बनता है। उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके आप इस समय में अपने कार्य व्यवसाय के अंदर अधिक सफलता प्राप्त करें और अपने कार्य व्यवसाय को अधिक दूरी तक लेकर जाएं, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। कुछ पुरानी चीज़ें छूटने का समय है, कुछ पुरानी चीज़ें छूटेंगी, परंतु कुछ नई चीज़ें इस समय में आप प्राप्त करके अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1 दिसंबर के विषय में। 1 दिसंबर का समय आपको फाइनेंस दिलाने वाला दिखाई देता है। इस समय में घर परिवार का सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, प्रसादम इत्यादि का सुख प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। 2 और 3 दिसंबर का समय, ये समय विशेष तौर से आपको टूर ट्रैवल से जोड़ेगा। छोटी दूरी की कुछ यात्राएं हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ गुड न्यूज़ प्राप्त हो, नौकर चाकर का सुख प्राप्त हो, सिबलिंग पड़ोसियों से रिलेटेड कुछ मैटर इस समय में आप शॉर्ट आउट कर पाएं, इन चीज़ों के लिए अच्छा दिखाई देता है। 4, 5, 6 दिसंबर का समय, 4, 5, 6 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अगर किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 5 और 6 दिसंबर का समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। घर परिवार का सुख प्राप्त होगा। माता तुल्य स्त्रियों से कुछ हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं उसके लिए समय भी बेहतर दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि कोई नया वाहन परचेज करना चाहते हैं, पूरे परिवार के साथ कोई यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए बहुत बेहतर दिखाई देता है। घर का रेनोवेशन कराने के लिए भी उत्तम समय है, या घर चेंज करने के लिए भी समय बेहतर है। 7, 8 दिसंबर का समय, 7, 8 दिसंबर का समय जो स्टूडेंट है उनके एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में अपनी एजुकेशन के लिए कोई नई योजना बनाना, नए सब्जेक्ट चूज करना, किसी एस्ट्रोलजर से गाइडेंस लेकर के कार्य करना लाभदायी रहेगा। 7, 8 दिसंबर का समय अगर आप क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं उनके लिए बेहतर दिखाई देता है, और अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस समय का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 9, 10 दिसंबर का समय, 9, 10 दिसंबर का समय, ये समय आपके लिए थोड़ा सा देखिए अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन मिल तो जाएगा, परंतु थोड़ी अटकलों परेशानियों के बाद अचानक से लोन मिलेगा, और आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही लें, या बिना लोन लिए काम चलता है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इस समय अवधि में लोन लेना मतलब लंबी अवधि के लिए फंस जाना, तो बचकर रहने का प्रयास कीजिए। एनिमी इस समय में आपको परेशान करने की चेष्टा करेगा तो वह अपने आप ही आपसे या तो दूर होगा
या अपने आप ही वह समाप्त हो जाएगा, ऐसा योग मिलता दिखाई देता है। 11-12 दिसंबर का समय, 11-12 दिसंबर का समय, ये समय विशेष तौर से अगर आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। स्पाउस के साथ आनंददायी समय व्यतीत करें, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, करने के लिए मैंने मना किया है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी नहीं करनी है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी एक डिनर या लंच का अरेंजमेंट इस समय में करें, उसके साथ कुछ छोटी दूरी की यात्रा, लंबी दूरी की नहीं कह रहा हूँ, छोटी दूरी की कोई यात्रा करें और उनसे कुछ धन लाभ या एडवाइस प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। 13-14 दिसंबर का समय, ये समय थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा, थोड़े ऑब्स्टेकल इस समय में आएंगे। जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं उसके अंदर ऑब्स्टेकल फेस करने का ये समय रहेगा, परंतु आप एनर्जेटिक हैं, अपने कार्यों को सही तरीके से और किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस में करें तो विशेष सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय में थोड़ा सा मेंटली प्रेशर होगा, पैतृक संपत्ति रिलेटेड लाभ इस समय मिल सकता है। अगर आप पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, तो इस समय में आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग मिलते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि जो है, इस समय में किसान भाइयों को उनकी फसल का धन लाभ मिलना या अपनी भूमि में एक्सपेंशन करना, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे 15-16 दिसंबर का समय। 15-16 दिसंबर का समय जो रहेगा, ये समय विशेष तौर से अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। और अगर आप कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इस दिन आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों करने से अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। 17, 18, 19 दिसंबर का समय, ये समय विशेष तौर से देखिए, जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, जिन्हें जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए बेहतर दिखाई देता है। नई जॉब ज्वाइन करना इस समय में कर सकते हैं। अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो व्यापार व्यवसाय में मैंने पहले ही मना किया है कि कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड नहीं करना है, परंतु जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उन्हें ही एक सही सिस्टमेटिक वे से चलाने का प्रयास करें। नया एम्प्लॉय हायर करें, नए लोगों की एडवाइस लें, ताकि उनके एडवाइस से, क्योंकि अभी तक आप, मुझे लगता है कि पुराने पैटर्न पर चल रहे थे, नए पैटर्न को यहाँ से स्टार्ट करने के लिए समय बेहतर है। इसीलिए अगर आप 17, 18, 19 दिसंबर का समय अपने पैटर्न को चेंज करने में या नए पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, या किसी मेंटर से, किसी एस्ट्रोलजर से या किसी व्यक्ति से गाइडेंस लेते हैं, उसके लिए समय बेहतर है। और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि आने वाले समय में आपका कार्य व्यवसाय उत्तम चले और आपको लाभ प्राप्त हो। 20-21 दिसंबर का समय, 20-21 दिसंबर का समय आपके पास धन का आवागमन होना, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में धन का निवेश करना, इन कार्यों के लिए बेहतर दिखाई देता है। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि हो, मित्रों से कुछ नेम फेम प्राप्त हो, मित्रों से कुछ लाभ की प्राप्ति हो, धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। 22, 23, 24 दिसंबर का समय, ये समय, इसमें से 22 और 23 दिसंबर का समय थोड़ा सा आपका धन एक्सपेंस इस समय में होता हुआ दिखाई देता है। किसी कार्य के लिए आपका धन यहाँ पर खर्च हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। और हो सकता है घर परिवार के लिए कुछ धन आप खर्च करें, या किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर की हेल्थ के लिए आपका कुछ धन या खर्च हो, मेडिकल मेडिसिन पर। अगर आपका कोई दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कार्य चल रहा है पेंडिंग, तो उस कार्य के अंदर भी धन खर्च करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे लाभ कैसे प्राप्त होगा? धन देकर के अपने कार्य को शॉर्ट आउट करा सकते हैं, ऐसा योग मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के आपका इस समय एक्सपेंसिव रहेगा, तो इस समय में धन दे करके अपने कार्य को शॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो ये था दिसंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। 1 मिनट अभी तो रह रहा है। 22-23 के बाद 25-26 दिसंबर का समय, 25-26 दिसंबर का समय, ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इस समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा और अपने कार्यों को सही तरीके से सही वे पर जाता हुआ देखकर बहुत खुश रहेंगे। 27-28 दिसंबर का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। देखिए 27-28-29 दिसंबर तक का समय आपके पास धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख होना और छोटी दूरी की यात्रा करना, स्वादिष्ट प्रसादम इत्यादि का भोग मिलना, सब चीज़ों के लिए अच्छा दिखाई देता है। 29, 30, 31, जिसमें से 29, 30, 31 का जो समय रहेगा, ये समय यात्राओं से जोड़ने वाला, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्रदान कराने वाला, मित्रों का सुख, पड़ोसियों का सुख, आपके सिबलिंग्स का सुख आपको दिलाने वाला रहेगा। तो ये था दिसंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मैं इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।